नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 25 और डे 25 के अंतर्गत हम बात करेंगे मैक्रो की। यानी मैक्रो क्या होता है, मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बिना फॉर्मूला के आप जो है फॉर्मेटिंग कैसे कर पाएंगे, और इन सभी का उपयोग करके हम वीडियो के आखिरी में एक प्रैक्टिस शीट का भी निर्माण करेंगे जो आपके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें एक्सेल या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मान लीजिए एमएस वर्ड में हमने करे थे, तो एक्सेल में भी जब कोई काम को बार बार करना होता है तो हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे मैक्रो की। मैक्रो मतलब हो जाता है एक प्रकार से रिकॉर्डिंग। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रख लेगा और बार बार हम उसे किसी शॉर्टकट या फिर बटन से उसको रन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई फॉर्मेटिंग करना है या फिर कॉपी पेस्ट करना है, सॉर्टिंग करना है, या इसी प्रकार से कोई बार बार करने वाले काम को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है मैक्रो की। और मैक्रो के लिए मुख्य रूप से अगर देखें तो बीबीए यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ होता है। तो नॉर्मल अगर देखें तो हमने पिछली क्लास में देखे थे कि डेवलपर टैब कैसे ओपन करते हैं। डेवलपर टैब ओपन करने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको रिबन में जाना है, कस्टमाइज रिबन। जो डेवलपर टैब उसको टिक कर देना और टिक करने के बाद ओके कर देना, तो आपके सामने डेवलपर टैब आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, मैं रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो जो है आपको क्या करने देता है, जो भी आप काम करते हो उसको रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी दे देता है। तो सिंपल हम जो है रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगा छोटा सा डायलॉग बॉक्स जिसमें लिखा है रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम लिख दो। आप चाहे तो नाम बदल सकते हैं, मैं बदलूँ या बदलूँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शॉर्टकट देना है। जो शॉर्टकट ऑलरेडी बनी है वो शॉर्टकट ना दें, आप नई शॉर्टकट यहाँ पे बनाइए कंट्रोल के साथ में। जो भी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, इसी बुक के लिए करना है या न्यू वर्क बुक के लिए, या जैसे भी आपको करना है। आप पर्सनल मैक्रो फाइल भी बना सकते हैं, पर हम चाहते हैं इसी वर्क बुक में। और इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। और जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड शुरू हो चुका है। कैसे पता चला, स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रही है। तो हम सीधे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम जाएंगे होम में और इसको कर देंगे बॉर्डर। बॉर्डर करने के बाद हम जो है क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करके हम जो है कंप्लीट जो हेडिंग है, मतलब इसको फॉन्ट को 14 कर देते हैं और हेडिंग को हम कर देते हैं 16। और उसके बाद कंप्लीट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं हम ऑटो फिट। ऑटो फिट मतलब ये फॉर्मेटिंग कैसी हो जाए, ऑटोमेटिक फिट हो जाए कंटेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, इसके बैकग्राउंड कलर को कर देंगे डार्क ब्लू और इसके जो फॉन्ट कलर उसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, जो अलाइनमेंट है वो भी। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग होने के पश्चात आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ जाकर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो बंद हो गई है। अब इसी प्रकार की सीट मान लीजिए हमारे पास में फिर से है, तो इस सीट को अगर सेलेक्ट करेंगे हम, तो सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, डेवलपर टैब में। और यहाँ जाकर आपको मैक्रो दिया है, तो मैक्रो में जैसे ही जाओगे और मैक्रो में जाने के बाद देखोगे तो जो मैक्रो बना है वो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। ठीक है, और दिख रहा है तो उसको कर देंगे हम रन। सेलेक्ट जैसे करेंगे उसको रन करेंगे तो देखिए हमारी जो सीट है वो फॉर्मेट हो चुकी है एक क्लिक में, जबकि हमको काम करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो ये हो जाता है हमारा मैक्रो। मैक्रो आपको समझ में आया होगा, एक्टिवेट करना समझ गए आप, डेवलपर टैब को रिकॉर्ड करना सीख गए और उसको रन करना सीख गया। शॉर्टकट की अगर देखें इसकी, तो जो मैं मतलब ऑप्शनल रहता है, आप जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का उपयोग करके इसकी शॉर्टकट की से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मैक्रो की, जिसको हमने फॉर्मेटिंग करना देख लिए। और इसकी जो मैक्रो की फ़ाइल है, मैक्रो की फ़ाइल आपकी जो एक्सटेंशन रहती है .xlsm। जबकि आपको उदाहरण के लिए देखें तो हमारा जो है XLSX, ये हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक की फ़ाइल का एक्सटेंशन। परंतु यहाँ पे मैक्रो फाइल किस रूप में सेव होती है, .xlsm मैक्रो। ठीक है, मतलब एक्सेल की मैक्रो फाइल के रूप में ये सेव होती है, जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई, हमने मैक्रो को देख लिए। आप एक प्रैक्टिस सीट यहाँ पे बनाई है जिसके अंतर्गत आप जो है किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। चलिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हमारी एक्सेल की वर्कबुक है और हम चाहते हैं कोई अदर डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करें। तो किसी जगह से, मतलब किसी अन्य प्लेटफॉर्म से हमको डाटा अगर लेकर आना था, हमको ज़रूरत होती है डेटा की। और डेटा में अगर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा गेट डाटा। तो गेट डाटा में देखिए, गेट डाटा में आपको मिल रहा है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में किसी अदर वर्कबुक से आप डाटा ला सकते हैं, किसी टेक्स्ट
या नोटपैड से आप डाटा ला सकते हैं या कॉन्टैक्ट की फ़ाइल ला सकते हैं। एक्सएमएल फाइल का डाटा ला सकते हैं, जेसन है, पीडीएफ है, फ्रॉम फ़ोल्डर है या फिर शेयर पॉइंट है। इसके अलावा आप डेटाबेस एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर या अन्य डेटाबेस से डाटा को लाकर एक्सेल में रख सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर डेटाबेस से ला सकते हैं। पावर प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम यहाँ एक दो चीज़ों को उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम फाइल। तो फ्रॉम फाइल में आप जाओगे, डॉट ये देखिए नोटपैड की फ़ाइल मिलेगी। तो नोटपैड की फ़ाइल पहले बना लेते हैं। नोटपैड की फ़ाइल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल लेकर हम जो है उसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ये देखिए हमने टाइप कर लिए। यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर, फिर हम जो है यहाँ पे टैब मारते हैं, फिर लिख लेते हैं नेम और यहाँ लिख लेते हैं एड्रेस। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, फिर हम जो है बड़ा डाटा को लाना देखेंगे। जैसे सीरियल नंबर लिख लिए, यहाँ पे हमने नाम लिख लिए, एड्रेस लिख लिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नाम वो लिख लिया अपन ने। इस प्रकार टैब फॉर्मेट में ला रहा है, ध्यान देना। कम मतलब जो है आप कैसे टाइप कर रहे हो, टैब फॉर्मेट में। हम कॉमा में भी टाइप कर सकते हैं या फिर नॉर्मली डैश के फॉर्म में टाइप कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी वैसे टाइप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है कि किस चीज़ में टाइप करें हैं। चलिए हमने जो है यहाँ पे कुछ जो डेटा है वो ले लिया। फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप देख लो यहाँ पे ध्यान से, हम चलते हैं डेस्कटॉप में या फिर डॉक्यूमेंट में। इसका नाम कर देते हैं टी फाइल। ये देखिए हमने टी फाइल सेव कर लिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे एक्सेल में। और एक्सेल में चलने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, तो हमको देखने को मिलेगा डेटा। डेटा में जाओगे गेट डाटा, गेट डाटा में जाओगे फ्रॉम फाइल। और जो चीज़ें ज़्यादातर उपयोग होती है वो हो जाती है आपकी फ्रॉम टेक्स्ट या सीएसवी। यहाँ भी दिख रहा है, टेबल रेंज से ला सकते हैं, रिसेंट सोर्स जो भी है, कनेक्शन एग्जिस्टिंग है उसको मैनेज करना है, रिफ्रेश करना डाटाबेस को, सारी चीज़ दी है। सबसे पहले हम जो है क्लिक करते हैं गेट डाटा फ्रॉम फाइल और टेक्स्ट। टेक्स्ट में जैसे जाओगे तो हमको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसके अंतर्गत इंपोर्ट डाटा लिखा है। हम चलते हैं डेस्कटॉप में और यहाँ देखिए टेक्स्ट फाइल ओपन करें या इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करें तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। और जो डाटा हमने यहाँ पे लिया था, तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट हमने गलत फाइल लेकर आ गए। टी फाइल लाना, फिर से चलो डेटा, डेटा में जाओ, टेक्स्ट या सीएसवी, और टी फाइल हमारी दिखती होगी। देखिए टी फाइल, ये टेक्स्ट फाइल में तो बहुत सारा डाटा है, मतलब अव्यवस्थित वाला। हम टी फाइल को क्लिक करेंगे, देखिए हमारा डाटा टेबल फॉर्मेट में आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ टैब चलाए थे। अगर मान लो आप कॉलन लगा के टाइप करते हो, कॉमा लगा के टाइप करते हो, इक्वल साइन या जैसे भी आपको करना वो आप सेलेक्ट कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टैब था तो टैब आ गया। और टैब आने के बाद आप चाहते हो कि ये डाटा को डायरेक्टली लेकर आए सीट में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोड दबा सकते हो। परंतु आप इस डाटा को मैनेज करना चाहते तो आप दबाओ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म दबाओगे तो एक अलग डायलॉग बॉक्स या अलग विंडो खुलेगी। इस विंडो का नाम है पावर क्यूरी, पावर क्यूरी एडिटर। यानी कि जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल में बड़े से बड़ा डाटा अगर लेकर आना है तो उस डाटा को पहले यूज़ करने से पहले उसकी सफाई करना, काट छाँट करना, ठीक है, या फिर जो भी है उसको एक प्रकार से फॉर्मेटिंग बोल सकते हैं या फिर उसकी सफाई बोल सकते हैं, क्लियर करना जितनी भी चीज़ें हमारी काम की नहीं है, तो उसके लिए यूज़ होता है पावर क्यूरी। पावर क्यूरी के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कॉलम को रिमूव करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, या फिर सॉर्टिंग करना है, ग्रुप करना है। चलिए यहाँ से हम जो है एड्रेस को क्या कर लेते हैं, अभी एड्रेस को हम जो है यहाँ पे हटा देते हैं। हटाने के लिए राइट क्लिक करो तो भी आ जाता है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको मूव करने का जाएगा या फिर ट्रांसफॉर्म करने का, रिप्लेस करने का, बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ कर लेते हैं रिमूव। रिमूव जैसे करें और उसके बाद आप क्या करो, काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, नहीं तो और काम कर सकते हैं। आप कर लो क्या, लोड एंड क्लोज। जैसे हमने लोड एंड क्लोज करे तो यहाँ देखिए क्यूरीज एंड कनेक्शन एक डायलॉग बॉक्स आया और आपका डाटा जो है आपके एक्सेल में आ चुका है। दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं। दूसरा तरीका कैसे कि भाई डेटा में जाओगे, डेटा में जाकर आप फ्रॉम फाइल और एक्सेल की वर्कबुक को क्लिक करोगे तो एक्सेल की वर्कबुक हमारे पास में होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं डाउनलोड में, शायद हमारे पास में डेटा वैलिडेशन, गोल सीक, फाइनेंशियल, हाँ ये फाइनेंशियल सैंपल है। देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो ऑलरेडी रखा है और इसको करेंगे हम इंपोर्ट। और इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने के बाद देखिए हमारे सामने जो है कौन सी सीट लेकर आना, ये वाली, और इसको कर देते हैं हम ट्रांसफॉर्म। डायरेक्ट लेकर आना, लोड कर लेना। ट्रांसफॉर्म क्यों? क्योंकि काट छाँट करना है, ठीक है, डाटा में सफाई करना थोड़ी सी। तो यहाँ देखिए इतना सारा डाटा हमारे पास में मिल रहा है। तो हम इनमें से कंट्री, प्रोडक्ट या डिस्काउंट, डिस्काउंट को कर देते हैं रिमूव, या फिर हाइड कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा। यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, यूनिट सोल्ड रहने देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हटा देते हैं, सेल्स प्राइस रहने देते हैं, और ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट यहाँ से इसको भी हटा दो। यहाँ से हम जो है
COS प्रॉफिट, यहाँ डेट, उसके बाद और कौन से कॉलम हमारे पास में, मान लीजिए यहाँ पे मंथ नंबर, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। मंथ नंबर के अलावा यहाँ पे चलते हैं रिमूव ईयर, यहाँ मंथ नेम भी हटा देते हैं और डेट रहने दो। इतना काम हो गया। अब बात कर लेते हैं फ़िल्टर की। तो यहाँ पे फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं जैसे आपने एक्सेल में लगाए थे। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है फ़िल्टर में जाओगे तो फ़िल्टर में हमको सीधे अनसेलेक्ट करो और सीधे गवर्नमेंट वाली चीज़ें चाहिए। तो गवर्नमेंट आ गया। कंट्री में हमको सेलेक्ट अनसेलेक्ट करो और कंट्री में हमको सिर्फ चाहिए क्या, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के अंतर्गत हमको क्या चाहिए, यहाँ देखिए प्रोडक्ट के अंतर्गत देखिए 2-3 प्रोडक्ट ले लो ये। ठीक, इसके अलावा हम जो है यूनिट सोल्ड या फिर यहाँ पे डेट भी कर सकते हैं। ठीक है, डेट में हम चाहे तो यहाँ पे 2-3 डेट का ही डाटा ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी, ये देखो इतना डाटा। तो इतना डाटा हमको चाहिए। देखिए इतना डाटा हमने क्लियर कर लिया और क्लियर करने के बाद हम चलेंगे लोड एंड क्लोज। जैसे हम लोड एंड क्लोज करेंगे तो हमारा इतना बड़े डाटा में से हमने यहाँ पे क्लियर करके मतलब पूरा साफ डाटा को यहाँ पे या क्लियर डाटा को लेकर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने उपयोग करे क्या, डेटा का गेट डेटा। गेट डेटा के अंतर्गत एग्जिस्टिंग कनेक्शन को आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। रिफ्रेश करना डाटा को तो वो कर सकते हैं, या फिर रिसेंट सोर्सेज के अंतर्गत देखें तो हमने जो जो काम किए वो भी आपको दिख जाएगा। टेबल रेंज फ्रॉम वेब से लाना है या इंटरनेट से लाना तो उसका यूआरएल आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एक तो मैक्रो रिकॉर्डिंग देखे और दूसरा आपको डाटा यानी कि अदर सोर्सेज से डाटा कैसे लाते वो देखे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, फिर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।